आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चाइना एक बहुत बड़े ग्लोबल मिशन में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अचानक चाइना पहुंच चुका है और उसके साथ कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, इस दौरे के पीछे असली वजह क्या है? क्या सिर्फ बिजनेस या ईरान को लेकर बहुत बड़ी डील होने वाली है? देखिए, आज दुनिया की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना पर टिकी हुई है। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरीज, यहाँ तक कि कई बड़े जहाजों के पार्ट चाइना में ही बनते हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां प्रोडक्शन के लिए चाइना पर ही डिपेंड करती है। एप्पल अपने आईफोन ज्यादातर चाइना में ही बनवाता है और टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना में ही है, क्योंकि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है। लेकिन अब कहानी में आता है ईरान। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल देशों में से एक है और चाइना ईरान से बहुत ज्यादा ऑयल खरीदता है। कई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ईरान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है। चाइना ईरानियन ऑयल खरीदता है और ट्रेड करता है और कई मामलों में चाइना ईरान को आर्थिक सपोर्ट भी देता है। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना ईरान पर दबाव डाले, क्योंकि अमेरिका और उसके अलायंस को डर लगता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकता है। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया कि अमेरिका ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर बातचीत की। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ऑयल रूट माना जाता है। अगर वहाँ पर तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप चाहता है कि चाइना ईरान को शांत रहने के लिए कहे और उसे ज्यादा सपोर्ट न दे, क्योंकि अगर चाइना चाहे तो ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन पूरी तरह चाइना भी ईरान को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को सस्ते ऑयल चाहिए और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस चाहिए और अमेरिका के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी पार्टनर भी चाहिए। और एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि ट्रंप क्यों गया है चाइना। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल का भी बहुत बड़ा सोर्स है। रेयर अर्थ मटेरियल यानी वो खास मिनरल जो मोबाइल और इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल और एआई चिप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये है, क्या आने वाले समय पर अमेरिका चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर पाएगा या फिर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बना रहेगा? क्योंकि आज सच्चाई यही